नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी खबर के साथ हूं और मैं इस खबर के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस खबर को अगर अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ढेर सारे बेरोज़गार नौजवान इसके शिकार हो सकते हैं, इस जालसाजी के शिकार हो सकते हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं और उनको छलने के लिए, उनके साथ जालसाजी करने के लिए, उनके साथ फर्जीवाड़ा करने के लिए एक नया संगठन खड़ा कर लिया गया है बाकायदा। और उसके बारे में अखबारों में रिपोर्ट छपने के बावजूद, उसके बारे में डिप्टी सीएम से तफ्तीश करने के बाद, उनके कोट लेने के बावजूद जो अखबारों में खबर छापी गई है, उसके बाद भी वो वेबसाइट अभी चल रही है और इस वेबसाइट पे नौकरियों के बारे में नौकरियां की वैकेंसी निकाली गई है। तो ये चिंताजनक स्थिति है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोज़गारी कितनी बड़ी समस्या है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं और ये जो आज खबर, जिस खबर की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये खबर एक लखनऊ से प्रकाशित एक अखबार में, नवभारत टाइम्स में निकली है। हो सकता है ये अखबार चूँकि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक नहीं पहुंचता है, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको ही निभानी पड़ेगी कि इसके बारे में अगर आप जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, चूँकि ये नवभारत टाइम्स की एक्सक्लूसिव खबर है और उसने इसके डिटेल्स दिए हैं और उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने उसके अलावा मैं जिस वेबसाइट की चर्चा की है इस अखबार ने, उस वेबसाइट पर मैं खुद गया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस वेबसाइट वो अभी भी चल रही है। और उस वेबसाइट में इस वक्त 17,886 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। ये पद शिक्षकों के हैं और मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक और स्टाफ की भर्ती के लिए ये बोर्ड बना दिया गया है बाकायदा, जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है और तमाम तरह के लिंक भी दिए गए हैं, जो एक तरह से आभास देता है कि ये वेबसाइट कितना सही है और बिल्कुल सरकारी वेबसाइट है। तो इसके ज़रिए लोग धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस खबर को, इस जानकारी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसके शिकार होने से लोग बच सकें। तो मेरी चिंता यही है। अब मैं इस खबर को सबसे पहले बताता हूं। उस वेबसाइट पर जाने से पहले आपको बता दूं कि इस अखबार ने जो खबर छापी है, इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी इस अखबार की जो छापा है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस खबर में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नाम से एक संस्था बना ली गई है और इसकी ओर से विज्ञापन जारी कर कॉलेज स्टाफ ग्रुप डी के 24,178 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अपर शिक्षा निदेशक से इस अखबार ने बात की है, महेंद्र देव, और उन्होंने कहा है कि ये विज्ञापन फर्जी है। तो जाहिर है कि सरकार की नज़र में ये जब आ गया है ये कि इस तरह का कोई वेबसाइट है, और अगर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव कह रहे हैं कि ये विज्ञापन फर्जी है, तो इस विज्ञापन को, इस वेबसाइट को बंद हो जाना चाहिए था, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ये वेबसाइट अभी भी चल रही है। मैं इसके वेबसाइट पर आपको ले चलूँगा और ये जो वेबसाइट है ये खुल रही है और इस पर तमाम तरह के जानकारी है इसमें, और इसको ऐसा एक आभास देने की कोशिश हो रही है जैसे ये सचमुच ये सरकारी पोर्टल है और जहाँ से लोगों को नौकरी मिल सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बारे में नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर ने डॉक्टर दिनेश शर्मा से भी बात की है, जो डिप्टी सीएम हैं और माध्यमिक शिक्षा के वो प्रभारी हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। उनका जो बयान इसमें छपा है अखबार में, उन्होंने कहा है कि इस बारे में मैं बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, उसके बाद शिकायतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सरकार को तत्काल सजग हो जाना चाहिए था, तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि अगर ये एक्शन तेज़ी से नहीं हुआ तो ढेर सारे हमारे नौजवान साथी इसके शिकार हो जाएंगे। और आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस वेबसाइट पर जहाँ इस तरह के आभास देने की कोशिश की गई है कि ये पूरी तरह से सरकारी वेबसाइट है। आप देखिए कि किस तरह से ये इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन आयोग, स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और इसमें तमाम होम पेज है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, और है यूपी कॉलेजेज हैं, ये तमाम तरह के, इसमें कंटैक्ट अस ये भी लगा रखा है। और आप देखिए कि इसमें तस्वीरें चल रही हैं लगातार, और ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये भी एक्टिवेटेड है। इसमें देखिए कि कितना, एक ऐसे देखने से पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये वेबसाइट जो है बिल्कुल सरकार की वेबसाइट है। और इसके इधर देखिए कि आपको स्वच्छ भारत प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन एंड पेमेंट स्टेटस,
तो ये तमाम जो है जितने एक सरकारी वेबसाइट पर जिस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं उस तरह से इसका पूरा एक पोर्टल का व्यू है। और इसके बारे में अगर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने बयान जारी किया है और इसको फर्जी बताया है तो इस बारे में ज़रूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए कि इस वेबसाइट की क्या स्थिति है। ये ओपन डाटा, नीचे में तमाम जो लिंक्स हैं डिजिटल इंडिया के, माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार और ओपन गवर्नमेंट की तमाम लिंक दे दिए गए हैं। एक तरह से ये वेबसाइट ऐसा महसूस होता है कि ये सरकार का नहीं है, ऐसा कोई पहली नज़र में देख के ये तय नहीं कर पाएगा और ढेर सारे नौजवान इसके शिकार हो सकते हैं। अब देखिए ये विज्ञापन है, उत्तर प्रदेश ये विज्ञापन है जिसके आधार पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। विज्ञापन ये है, देखिए ये विज्ञापन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नाम से ये विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या यूपी SSB ABD 9-20-21 उत्तर प्रदेश राज्य स्कूल कॉलेजेज हेतु 24,178 पदों हेतु विज्ञप्ति। अब मैं इसके डिटेल्स में जा रहा हूँ। देखिए ये डिटेल्स आप भर सकते हैं इसमें और ये पर्सनल डिटेल्स भरना है इसमें। और ये इस तरह से है, आप समझिए कि जालसाजी करने के लिए कितना इसमें यत्न किया गया है। क्वालिफिकेशंस डिटेल्स अगर हम इसको भर देते हैं तो इसके बाद वो दूसरा आएगा, चूँकि मैंने इसमें भरा नहीं है तो मैं इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स और ये प्रीव्यू और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं खोल पा रहा हूँ। यानी आप देखिए कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा करने की कोशिश एक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, ऑनलाइन ये देखिए, ये ऑनलाइन आपसे पैसे भी वसूल लेंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड सब हो जाएगा और उसके बाद आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वेबसाइट फर्जी है तो निश्चित रूप से इस वेबसाइट को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये वेबसाइट अभी दिख रही है, वेबसाइट अभी लोगों को धोखा दे रही है, तो ये सरकार की ओर से भी बहुत बड़ी लापरवाही है। और महकमे के इतने बड़े अधिकारी को ये जानकारी होने के बावजूद भी ये सब चल रहा है तो बड़ी चिंताजनक है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है ताकि लोग इस पर अपने जालसाजी का शिकार होने से बच सकें। और देखिए कि किस तरह से ये सभी एप्लीकेशंस इस पर अभी लागू हैं और ये दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री की तस्वीर भी स्क्रीन पर आ रही है इस वक्त। और ये एकदम से आभास देने की कोशिश है कि ये वेबसाइट कहीं से फर्जी नहीं है। और सरकार जब कह रही है कि उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन आयोग कोई ऐसा बना नहीं है और कोई ये जो पोर्टल है ये सही नहीं है, तो इस पोर्टल को बंद करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और इस पोर्टल को बंद करने में आखिर दिक्कत क्या है। जबकि इस बारे में माध्यमिक शिक्षा के सचिव को जानकारी है, इस बारे में डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा को जानकारी है। तो निश्चित रूप से इस वेबसाइट के चलते रहने पर सवाल है कि किस तरीके से हम अभी जो स्थिति है बेरोज़गारों की, प्रदेश में 40 लाख से ऊपर बेरोज़गारों की संख्या है और वो तरह तरह के हर रोज़ नौकरियों की तलाश में रहते हैं। और अगर वो इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस तरह की कोई नौकरी वैकेंसी निकली हुई है और उनको इसमें आवेदन करने के लिए, अभी मैं इस पर जाता हूं कि क्या वैकेंसी इस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब देखिए इस पर कितना डिटेल्स है। इसमें जो वेबसाइट है इसमें एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश पूरी स्थिति है एजुकेशन के बारे में। रूरल एरिया में क्या एजुकेशन लेवल है 65.46 और अर्बन एरिया में 75.14, ये तमाम जानकारी इस पर दी गई है। और अभी मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर वैकेंसी वो दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन, इसमें जो कंटैक्ट दिखा रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि B24 करणपुर एलेनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और ये इसमें ये भी दिखा गया है कि मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कार्यालय खुला रहता है। और ये इसमें एक नंबर भी दिया गया है जो नंबर 1800758963 इस तरह का एक नंबर है जो जिस पर जो है 10 बजे से लेकर और 5 बजे शाम तक फ़ोन किया जा सकता है। और इसमें तमाम तरह के सपोर्ट वेबसाइट्स का नाम भी दिया हुआ है। लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूं कि इसमें यूपी में एजुकेशन की बात है, इसमें इसको लेकर एक पूरा डिटेल्स किया हुआ है कि कितने क्या इनरोलमेंट क्या है, वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन के PG डिप्लोमा कितने लोग हैं, सर्टिफिकेट पाने वाले कितने लोग हैं, इंटीग्रेटेड शिक्षा प्राप्त कितने लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या क्या है, ये सब इसमें टोटल इनरोलमेंट जो है
जो बेरोज़गारों की तादाद है उसके बारे में एक डिटेल्स इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर में देखता हूँ इसमें क्या है और कहाँ से ये वैकेंसी क्रिएट की गई है इस वेबसाइट पे। देखिए मैं उस पेज पर पहुंच गया हूं, उसके ज़रिए उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम के बारे में किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, क्या किस तरह से नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख क्या है, 11 सितंबर 2021 एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा 11 को, यानी कल ये एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है और ये 10 अक्टूबर तक इसको अप्लाई करने की तारीख दी गई है। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की गई है। रिटन एग्जामिनेशन 19 दिसंबर को। तो आप देखिए कि कितना डिटेल्स इसमें किया गया है और इस तरह की परीक्षा लेने के लिए एक तरीके से मैथमेटिक्स और ये सारे विषय होंगे। मैं अभी जानने की कोशिश करूँगा कि इसमें इसकी किस वैकेंसी के लिए, किस पद के लिए है इसमें। ये देखिए इसमें पूरा डिटेल्स है, कई पन्ने में है ये डिटेल्स और 5 पन्नों की ये डिटेल्स है जिसमें पेपर्स कैसे होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, तमाम तरह के डिटेल्स दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से उस वेबसाइट पर चलता हूं और ये देखिए पब्लिक नोटिस, महत्वपूर्ण सूचना, उत्तर प्रदेश स्कूल कॉलेज लिस्ट। अब देखिए ये विज्ञापन है उत्तर प्रदेश, ये विज्ञापन है जिसके आधार पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। विज्ञापन ये है, देखिए ये विज्ञापन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नाम से ये विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या यूपी SSB ABD 9/2021 उत्तर प्रदेश राज्य स्कूल कॉलेजेज हेतु 24,178 पदों हेतु विज्ञप्ति। इसमें देखिए कि इन्होंने किस तरह से विज्ञापन किया है और इसको वेबसाइट पर जाकर इसे आवेदन करने और इसको इस पर पैसे जमा करने, ऑनलाइन आवेदन भी हो जाएगा और ऑनलाइन पैसे भी जमा हो जाएंगे और इसी से शायद लोग जो हैं भ्रमित होकर यहाँ पे पैसे जमा कर देंगे और आखिरकार जालसाजी के शिकार हो जाएंगे। अगर ये वेबसाइट सरकारी स्तर पर सरकारी स्तर पर इसको मान्यता नहीं है, जैसा कि माध्यमिक निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक बता रहे हैं, अगर ये वेबसाइट प्रामाणिक नहीं है तो ये किस तरह से इसमें विज्ञापन करके और आवेदन मांगे जा रहे हैं और इस पर जो है परीक्षाओं के लिए पूरे डिटेल्स बताया गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा का शिकार हमारे नौजवान साथी हो सकते हैं और इसीलिए मुझे लगा कि इस बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही विचित्र है कि ये इस तरह का वेबसाइट जो है जिसको विभाग फर्जी बता रहा है वो अभी तक चल रहा है। इसलिए एक बार फिर आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो जाए, हमारे नौजवान साथियों को इसकी जानकारी हो जाए कि इस भ्रम में नहीं फंसना है। इसके बारे में और डिटेल्स जैसे ही आता है मैं आपको सूचित करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके ज़रिए एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े की कोशिश हो रही है जिसका खुलासा किया है नवभारत टाइम्स ने और इसने रिपोर्टर ने जो खबर लिखा है मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। इससे नौजवानों को जालसाजी से बचाया जा सकता है और उनकी कोशिश को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं नवभारत टाइम्स के उस साथी रिपोर्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस अखबार के संपादक का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी खबरें छापकर वो नौजवानों को आगाह कर रहे हैं, उनको जालसाजी का शिकार होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की खबर के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।